हर कहानी की एक छुपी हुई परत होती है। जब भी हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि शुरुआत का देवता, विघ्नहर्ता, बुद्धि का दाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान गणेश का सिर हाथी का है? सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रहस्य छुपा हुआ है। सिंबोलिज्म इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि प्रतीक ही ब्रह्मांड की भाषा है। भगवान गणेश का हर अंग, हर रूप हमें एक सीख देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान कोई नया शुरुआत करता है, चाहे वो नई पढ़ाई हो या फिर नया काम हो या फिर कोई नया सोच हो, तो उसे शुरुआत में विघ्न का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि हर शुभ काम भगवान गणेश के नाम से ही शुरू होता है। भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि हर विघ्न हमारे लिए एक नई परीक्षा है, जो हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। ऑब्स्टकल्स आर नॉट इनेमीज, दे आर हिडन टीचर्स। मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, वो तो एक शिक्षक है जो हमें सिखाती है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि आखिर हाथी का सिर ही क्यों? क्या इसमें भी कोई कॉस्मिक सीक्रेट छुपा हुआ है? नेचर नेवर चूज रैंडमली, यानी प्रकृति कभी यूं ही नहीं चुनती। भगवान गणेश का सिर हाथी का है, लेकिन हाथी का सिर सिर्फ एक शक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी स्मृति और विशाल बुद्धि है। देखो, विज्ञान ऐसा कहता है कि हाथी का मेमोरी पावर और उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इंसानों से भी कहीं ज्यादा आगे होता है। यानी कि सिर जो है वो बुद्धि और याददाश्त का प्रतीक है। देखो, हमारे दैनिक जीवन में भी यही सच है। जब तक हम अपनी गलतियों को याद नहीं रखते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। याददाश्त और अनुभव ही हमारे गुरु होते हैं। पौराणिक कथा भी यही बताती है कि भगवान शंकर ने गणेश का सिर काटा और हाथी का सिर लगाया। लेकिन इसका इनर मीनिंग है कि पुराने अहंकार का नाश और नई बुद्धि का जन्म। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्य जम्बू फल चारु भक्षणम। भगवान गणेश वो हैं जिसे सब प्राणी पूजते हैं और वो मीठा फल भक्षण करते हैं। जो मीठी बुद्धि और मधुरता से भरा हो, वही सच्चा ज्ञानवान होता है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ बुद्धि ही क्यों? भगवान गणेश का बड़ा कान और छोटी आंख भी एक बहुत गहरा रहस्य है। एवरी डिटेल हैज अ हिडन मीनिंग। हर छोटी चीज का एक गहरा अर्थ होता है। भगवान गणेश के बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। असली बुद्धिमत्ता वही होती है जो दूसरों को सुनकर सीखती है। उनके छोटे नेत्र हमें ये बताते हैं कि गहराई से देखो और व्यर्थ की बातों को अनदेखा करो। यानी कि ध्यान, यानी कि कंसंट्रेशन ही सफलता की कुंजी है। उनके छोटे मुंह से हमें ये सीख मिलती है कि शब्दों में ताकत होती है, उन्हें सोच समझकर बोलो। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सच है। कई बार हम ना बोलने में बहुत जल्दी कर देते हैं और सुनने और समझने में पीछे रह जाते हैं। भगवान गणेश हमें संतुलन सिखाते हैं कि कम बोलो, गहराई से देखो और ध्यान से सुनो। श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। इसका अर्थ यही है कि सुनने में ही ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन भगवान गणेश का एक और बहुत गहरा रहस्य है, उनका बड़ा पेट और उसमें छुपा हुआ जीवन का दर्शन। द एबिलिटी टू होल्ड एवरीथिंग विदाउट ब्रेकिंग इज ट्रू स्ट्रेंथ। यानी कि सब कुछ समेट कर भी बिना टूटे रहना ही असली ताकत है। भगवान गणेश का बड़ा पेट सिर्फ खाने का प्रतीक नहीं है, यह है धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक। देखो, विज्ञान भी ऐसा कहता है कि जब कोई इंसान अपने स्ट्रेस और इमोशन को संतुलित करता है, तब उसका दिमाग और शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट हमें यही सिखलाता है कि अपने जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई, सफलता असफलता सबको अपने अंदर पचाना सीखो। डाइजेस्ट एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट अ फूड। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि अनुभव भी पचाना सीखो। हम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा ही है। कभी ऑफिस की परेशानी, कभी परिवार का दबाव, तो कभी पढ़ाई की चिंता। अगर हम इन सब चीजों को धैर्य से नहीं संभालेंगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः। इसका मतलब है कि जीवन में सभी अनुभवों को समान दृष्टि से स्वीकार करो। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है कि आखिर भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? इम्परफेक्शन इज नॉट वीकनेस, इट इज अ हिडन परफेक्शन। अपूर्णता कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो छुपी हुई पूर्णता है। भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत
दांत हमें ये सिखाता है कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपूर्णता में भी एक दिव्य सुंदरता होती है। देखो, कथा कहती है कि भगवान गणेश ने अपने दांत को तोड़कर उस टूटे हुए दांत को महाभारत लिखने के लिए कलम बनाया। इसका मतलब होता है कि ज्ञान के लिए त्याग करना पड़ता है। सैक्रिफाइस ऑफ विजडम इज द हाईएस्ट कवरेज, यानी कि ज्ञान के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ी बहादुरी होती है। कभी हमें अपनी इच्छाएं, अपना काम, अपना शौक और अपना अहंकार त्यागना पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। टूटा हुआ दांत हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा विजेता वही होता है जो अपने अहंकार को तोड़कर ज्ञान और सेवा के लिए जीता है। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ होता है कि जब हम विनम्र होकर धैर्य और बुद्धि के साथ जीते हैं, तब हर विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश का यही रहस्य है।